नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन लोन योजना की। चलिए इसकी हर बारीकी को समझते हैं। देखिए, भारत में पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? कम लागत में ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश। खास तौर पर गांव के युवाओं के लिए ये आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। तो सवाल ये है कि केंद्र सरकार की ये जो योजना है वो कैसे ग्रामीण भारत में स्वरोजगार का एक नया रास्ता खोल रही है। ये स्कीम सिर्फ पैसा नहीं देती बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी एक अहम रोल निभा रही है। तो आखिर ये योजना है क्या? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये सरकार की एक वित्तीय मदद वाली स्कीम है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद है ग्रामीण लोगों को अपना पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए पैसा देना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। पैसा मतलब इस स्कीम के तहत लोन कितना मिल सकता है और उस पर सरकार कितनी छूट यानी कि सब्सिडी देती है। इस योजना के तहत आपको ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब ये एक अच्छी खासी रकम है जिससे कोई भी एक छोटा या मीडियम साइज का पोल्ट्री फार्म बड़े आराम से शुरू कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात यहां समझनी जरूरी है। ये 9 लाख की रकम फिक्स नहीं है। आपको असल में कितना लोन मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, आपके पास अपनी जमीन कितनी है और आप कितनी मुर्गियों के साथ फार्म शुरू करना चाहते हैं। अब इस स्कीम की सबसे दिलचस्प बात है सब्सिडी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको प्रोजेक्ट की कुल लागत का 25% सब्सिडी के तौर पर मिलेगा और अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं तो ये सब्सिडी बढ़कर 33% हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोन का एक बड़ा हिस्सा आपको चुकाना ही नहीं है। किसी भी नए बिजनेस के लिए ये कितनी बड़ी राहत है, सोचिए। ठीक है, लोन और सब्सिडी की बात तो हो गई, पर अब सवाल ये है कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने का तरीका क्या है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, इस स्कीम के लिए कुछ सीधी साधी शर्तें हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 18 साल हो और वो गांव में रहते हों। सबसे जरूरी शर्तों में से एक ये है कि उनके पास कम से कम 3 एकड़ खेती की जमीन होनी चाहिए और हाँ, ये भी जरूरी है कि उनका कोई पुराना लोन डिफॉल्ट ना हो। अच्छा, अप्लाई करने से पहले कुछ कागजात तैयार रखने होंगे, जैसे कि आपका पहचान पत्र, इनकम और एड्रेस प्रूफ। अगर आप सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और हाँ, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी होगी जिसमें आपके फार्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई हो। आवेदन का प्रोसेस भी काफी सीधा है। सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक जाकर फॉर्म भरिए और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए। इसके बाद बैंक आपके प्रोजेक्ट और जमीन की जांच पड़ताल करेगा और अगर सब कुछ सही पाया गया तो लोन की रकम सीधे आपके खाते में आ जाएगी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिएगा। यह आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचाने में मदद करेगी। देखिए, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सामान्य जानकारी के लिए है। सरकारी योजनाओं के नियम, उनकी ब्याज दरें, ये सब समय के साथ बदल सकती हैं। तो हमारी सलाह यही है कि अप्लाई करने से पहले एक बार अपने बैंक या सरकारी वेबसाइट पर जाकर सब कुछ कंफर्म जरूर कर लें। चलिए अब एक बार फिर से नजर डालते हैं इस योजना के उन बड़े फायदों पर जो इसे इतना खास और आकर्षक बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, कोई बैंक गारंटी नहीं चाहिए। जी हां, सरकार खुद आपकी गारंटर बनती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट को दूर कर देता है। ब्याज दरें भी काफी कम है और लोन चुकाने के लिए 5 से 7 साल का लंबा और फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है। और तो और इसे पारंपरिक खेती के साथ साथ भी किया जा सकता है, जिससे आय का एक रेगुलर जरिया बन जाता है। कुल मिलाकर देखें तो इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता है। लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये योजना सही मायनों में ग्रामीण भारत में आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख पाएगी? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है।